नमस्कार, मी मंदार जोशी. तारांगणमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. रसिको, मी आत्ता जुहूच्या PVRमध्ये आहे आणि तिथं आत्ता श्रीदेवी प्रसन्न या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि गाणंही आम्हाला दाखवलं गेलं. आणि आत्ता माझ्याबरोबर आहेत प्रसिद्ध निर्माते कुमार तौरानी. कुमार जी, तुमचं तारांगणमध्ये खूप खूप स्वागत. मैं आपको पहले ही आपका अभिनंदन करता हूँ. आपने इतने सालों में इतनी अच्छी हिंदी फिल्में बनाई है और फर्स्ट टाइम आप मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. कैसा एक्सपीरियंस है आपका और क्यों आपने ये फिल्म मराठी बनाई ऐसे लगता है आपको? हमने मराठी म्यूज़िक में बहुत काम किया है और अभी इतनी पिक्चरें हम बनाए, हिंदी बनाए हैं, थोड़े पंजाबी भी बनाए हैं मैंने. तो मुझे लगा कि हम क्यों ना मराठी में एंट्री करें. एंड आजकल रीजनल सिनेमा सब चल रही है. तो फिर हमने 2019 में एक कॉल लिया. नेहा एक लड़की है, नेहा शिंदे, एंड शी इज़ नोन टू मी. हमारी मार्केटिंग पहले संभाले हैं उसने. तो मैंने उनको बोला कि यार आप मराठी के, उन्होंने हमको एक्चुअली म्यूज़िक के लिए अप्रोच किया. तो मैंने बोला ठीक है, म्यूज़िक तो आप भले शुरू करो, म्यूज़िक बनाओ, लेकिन पिक्चर भी बनाओ, आप पिक्चर का सोचो. तो दैन उसने थोड़ा टाइम लगाया, 1-2 साल, बट अल्टीमेटली 19 में शी वॉज रेडी कि चलो पिक्चरें बनाते हैं. तो उसने मुझे 2-3 ऐसे आइडिया बताए कि हम हमारे पास ये मैं इनसे बात कर सकती हूँ. मैंने बोला हाँ भले बात कर. और 19 में हमने फिर इनको पहले साइन किया, आदिति एंड विशाल को. तो और जब साइन किया तो भी हम थोड़े कंफ्यूज थे, यार ये शुरू करें नहीं करें. क्या एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप ले रहे हो तो फिर काम करना पड़ता है, ईजी नहीं है. फिर हमने बोला कि थोड़ा ठीक करो, स्क्रिप्ट को ठीक करो, ये वो. वी आर नॉट श्योर एक्चुअली. फिर 20 में पैंडेमिक आ गया तो 2 साल वैसे ही निकल गए. एंड आदिति विशाल बहुत रेस्टलेस हो रहे थे. तो कि यहाँ तो आप पिक्चर बनाओ, यहाँ तो छोड़ दो, स्टोरी छोड़ दो हमारी, हम कहीं और जाएंगे. तो बोला नहीं चलो एक बार पंगा ले लेते हैं ये. तो हमने फिर 22 में वापस से स्टोरी सुनी एंड हमने अपने सजेशन दिए. हमारी टीम ने, हमने मिलके उनको 3-4 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बोली. उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा कर दिया. बस जो उन्होंने मानी हमारे सजेशन एंड बहुत अच्छा कर दिया विशाल. एंड दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड. उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं थे. हम घड़ी कुछ ना कुछ बोलते ही थे, कुछ ना कुछ मंगा. तो शी वॉज नॉट श्योर कि ये पिक्चर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे. मैं बोला मैं पिक्चर ज़रूर बनाऊंगा अभी, मैं सीरियस. हम भी अपना टाइम लगा रहे हैं. आप ये सोचो कि आपका हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी टाइम लग रहा है, हमारी टीम बैठ रही है आपके साथ. बट अल्टीमेटली फिर एक हमारा परफेक्ट जब बनी स्क्रिप्ट तो हमने बोला चलिए बनाते हैं. फिर हमने बना दी पिक्चर. ये कहाँ पे शूट हुई है फिल्म? ये वेंकुला में शूट हुई है, गोवा में शूट हुई है, बॉम्बे में शूट हुई है, और बॉम्बे में 3-4 जगह शूट हुई है. तो कई जगह शूट हुई है. और मुझे कुमार जी अच्छी चीज़ क्या लगी, आपने जैसा ही आपके स्पीच में ही आपने कहा था कि आप सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं हो, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं. तो ये प्रोसेस आप पहले से ही करते आ रहे हैं? हम अपने हर पिक्चर में बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं. क्या है हमारा एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मराठी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, आप कोई भी लैंग्वेज पिक्चर बनाओ, कोई भी पिक्चर बनाओ, जो फिल्म लैंग्वेज जो पैसे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन पैसा एक्चुअली इतना नहीं है जितना अदर बिजनेस में है. अगर मेरे को कई लोग बोलते हैं वाई डोंट यू आप बिल्डर बन जाओ, ये हो जाओ. मैं बोला नहीं, देखो क्या है ना, बिल्डिंग ठीक है, मैं पैसे ज़्यादा कमा लूँगा, बट आई लव माई बिजनेस. हम पहले से जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम पे जो पिक्चरें लगती थी, हमारा ये एक कोर्स होता था कि वीकेंड पे हमको सब पिक्चरें देखनी है. अगर 3 लगी तो तीनों देखनी है, फ्राइडे सैटरडे संडे. तो वो एक पैशन है हमारा. वी रियली लव आवर बिजनेस, म्यूज़िक, फिल्म्स. तो हम उसमें इन्वॉल्व रहना चाहते हैं और हमें भगवान के दया से एक्सपीरियंस भी है. हमारा हिंदी में भी फिल्म का जो सक्सेस रेशियो इज़ 90%. तो वो काम आता है. आई थिंक जो हमारा पैशन है, अगर वो आपका बिजनेस बन जाए तो रियली इट मल्टीप्लाइज. आप इतने सालों से मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो मराठी फिल्में आपने देखी भी होगी बहुत सारी. कौन सी आपकी फेवरेट फिल्में हैं और आपका क्या फ्यूचर प्लान है मराठी फिल्मों के लिए? देखिए, मैं एक्चुअली मराठी मैंने 2-3 पिक्चरें देखी है. मैं ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ पिक्चरें, मैं हिंदी भी नहीं देख पाता हूँ. तो बट जो फेमस हो जाती है फिर मैं देखता हूँ. क्यों, एक बार मैं और मेरी वाइफ पूना में थे, तो हमारे पास शाम को टाइम था, तो तभी सैराट लगी थी और सैराट की बहुत तारीफ थी. आई थिंक सैराट वॉज इन 8th और 9th वीक. तो मैंने अपने वाइफ को बोला यार ये सैराट की बहुत तारीफ है, चल पिक्चर देख के आते हैं हम लोग. तो उसको थोड़ा वो रिलक्टेंट थी कि यार लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी मुझे. तो मैंने बोला तू समझ जाएगी पिक्चर को, ठीक है आपको डायलॉग नहीं समझ आएंगे, लेकिन जो हो रहा है वो तो समझ रहे हो ना आप, तो आप समझ जाओगे. और हिंदी थोड़ी मुझे लगता है क्लोज है हिंदी के, मराठी क्लोज है हिंदी के. तो हम गए एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों को पिक्चर पूरी समझ आई. एंड मुझे तो काफ़ी लैंग्वेज भी समझ आती है, मतलब मैं खुद थोड़ा बोल सकता हूँ. तो फिर मुझे
जब पिक्चर हमें बहुत माना इंस्पायर किया उस पिक्चर ने, माना वो हैंगओवर था हमें 1-2-3 दिन के लिए, वो पिक्चर ऐसी थी। और उसके बाद मैंने अपने टीवी पे देखी थी वो जो शिवाजी राव की जो पिक्चरें हैं ना, ये अपने महेश मांजरेकर ने जो बनाए हैं, वो मैंने उनकी 1-2 पिक्चर देखी है। हाँ, यस। फ्यूचर प्लान क्या है मराठी फिल्मों के लिए आपका? फ्यूचर प्लान हमने अविनाश ओक, प्रसाद ओक, अविनाश, अवधूत गुप्ते, ऐसे हमने और भी 2-3 डायरेक्टर को हमने साइन किया है और राइटर्स को भी साइन किया है। एक हमने बहुत बड़ी फिल्म, नीलू फुले एक बड़े एक्टर थे मराठी के, बहुत बड़े प्रसिद्ध एक्चुअली एक्टर थे, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है और फील्ड्स में भी। तो उनका जब मेरे को स्टोरी सुनाया गया कि इन्होंने ये किया, तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन हुआ। तो मैंने उनके डॉटर से, हम लोगों ने कनेक्ट किया और हमने उनके डॉटर से स्क्रिप्ट के राइट्स लिए हैं। हमने स्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट कर दी और हमारे डायरेक्टर जो प्रसाद ओक हैं, वो इस साल शुरू करेंगे वो पिक्चर भी। वो एक है। और हिंदी फ्रंट पे क्या चल रहा है? हिंदी फ्रंट में बहुत सारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अभी लास्ट वीक हमारी मेरी क्रिसमस एक पिक्चर रिलीज हुई तमिल एंड हिंदी में, और एक हमारी इश्क विश्क रीबाउंड जो इश्क विश्क पहले बनी थी शायद के साथ, उसकी ही स्टोरी, न्यू स्टोरी, बट वो ब्रांड हुई है, वो एक पिक्चर आएगी मई में। काफ़ी पैक्स शेड्यूल है। पिक्चरें बनाएंगे अगले 1-2 साल में, 5 से 6 पिक्चरें हर साल हमारी रिलीज होंगी। एंड प्लान ये है कि 2 से 3 से 4 साल के बीच बाद में हम 10 से 12 पिक्चरें हर साल बनाएं। 50% शुड बी इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड 50% शुड बी इन हिंदी। और जब आप कुमार जी, जब 90s में या 2000 डिकेड में आप फिल्में बना रहे थे और अभी जो फिल्म बन रही है, कितना चेंज हुआ है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से जो एक्टर है ना, एक्टर बड़ा डरते हैं आज। एक्टर सोचते बहुत हैं पिक्चर करने से पहले। उनको सोचना नहीं चाहिए। उनको लगता है कि यार अगर पिक्चर नहीं चली तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से अगर एक आधा पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है। बट खैर भगवान के दया से हमारा वो 90% रिकॉर्ड है सक्सेस रेशो। बट कोई भी बड़े से बड़ा मेकर क्यों ना हो, लाइफ में हर एक के फ्लॉप आती ही है। तो जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, चलो ठीक है, हो गया आगे बढ़ो। आप मेरे ख्याल से ऐसे, और एक्टरों को दबा के काम करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस है, पैसे हैं, ऑडियंस चाहती है हम पिक्चरें देखें, तो एक्टरों को सोचना नहीं चाहिए। कौन से एक्टर और डायरेक्टर के साथ आप पर्सनली ज़्यादा कनेक्ट हो? जिसके साथ मैं पिक्चर करता हूँ उसके साथ उस टाइम पे कनेक्ट करता हूँ, फिर बाद में ये एक अलग एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर हैं रमेश तौरानी, वो PR में मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वो उनको हमने दिया है कि आप एक रिलेशनशिप और बिल्ड करो। ओके, बहुत अच्छा कुमार जी, आपने पहली फिल्म मराठी फिल्म बना रहे हैं और आपने काफ़ी सारे आपके एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं आपकी इस फिल्म के लिए, सक्सेस के लिए विश करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप अच्छी फिल्में बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।